हेलो स्टूडेंट्स, अध्याय 4 की ये हमारी 7वीं क्लास है। कल की क्लास में हमने प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम समूहन को समझ लिया था और आज की क्लास में हम प्रतिरोधों के समांतर क्रम समूहन को समझ रहे हैं और इसका व्यंजक भी स्थापित करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 19 देखिए, प्रतिरोधों के समांतर क्रम समूहन से क्या आशा है। प्रतिरोधों के समांतर क्रम समूहन से क्या आशा है। तो देखिए आप, हमने 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में ले लिया है। अब हमें क्या करना है, तीनों प्रतिरोधों को एक बिंदु पर जोड़ देना है। तीनों प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक बिंदु पर और दूसरे सिरे को हम दूसरे बिंदु पर जोड़ देंगे। ठीक है, तीनों प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक बिंदु पर और दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु पर जोड़ दिया है। अब क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं के बीच में एक सेल और एक कुंजी को जोड़ देना है। दोनों बिंदुओं के बीच में एक सेल और एक कुंजी को जोड़ देना है। बस इसी को हम कहते हैं प्रतिरोधों का समांतर क्रम समूहन। इसे हम कुंजी के दे देंगे, इसे सेल सी, इसे R1, इसे R2, इसे R3। इस बिंदु का नाम देंगे हम A, इस बिंदु का नाम देंगे हम B। और तीनों का A और B के बीच का विभवांतर कितना होगा। तीनों प्रतिरोधों का विभवांतर ध्यान रखना समान होगा V केवल। तीनों प्रतिरोधों का विभवांतर हम यहाँ लिख दे रहे हैं। बिंदु A और B के बीच जो कुल विभवांतर होगा वह होगा हमारा V। तीनों बिंदुओं का विभवांतर समान होगा। लेकिन जब इसमें I धारा बहेगी तो बिंदु A पर धारा 3 अलग अलग भागों में बट जाएगी। पहले वाले प्रतिरोध में से I1 धारा जाएगी, दूसरे वाले प्रतिरोध में से I2 धारा जाएगी और तीसरे वाले प्रतिरोध में से I3 धारा जाएगी। ठीक है, अब आप इसकी लैंग्वेज को देखिए आप। जब सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक बिंदु पर तथा दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु पर जोड़ देते हैं और इन दोनों बिंदुओं के मध्य में एक सेल व एक कुंजी जोड़ देते हैं, तो इस प्रकार के समूहन को प्रतिरोधों का समांतर क्रम समूहन कहते हैं। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। जब सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक बिंदु पर तथा दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु पर जोड़ देते हैं और पहले व दूसरे बिंदुओं के बीच में एक सेल व कुंजी को जोड़ देते हैं, तो इस प्रकार के समूहन को प्रतिरोधों का समांतर क्रम समूहन कहते हैं। ठीक है, आप इसे देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 20 देखिए, प्रतिरोधों के समांतर क्रम समूहन हेतु व्यंजक की स्थापना करो। प्रतिरोधों के समांतर क्रम समूहन हेतु व्यंजक की स्थापना करो। तो ये हमारा चित्र है जो हमने पिछले प्रश्न में बनाया था। आप इसकी लैंग्वेज देख लीजिए, थोड़ी चेंज करना है केवल। मान लो 3 प्रतिरोधों R1, R2, R3 को चित्र के अनुसार समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, जब बिंदु A एवं B के मध्य में सेल C व कुंजी K को जोड़ते हैं तो तीनों प्रतिरोधों में से क्रमशः I1, I2, I3 धारा बहने लगती है। देखिए, जब हम इसमें सेल जोड़ देंगे तो प्लस से माइनस की ओर धारा बहने लगती है, तो पता ही है। तो धारा I बहने लगी है, लेकिन जब यहाँ पर धारा आएगी यहाँ से यहाँ तक तो यहाँ 3 भागों में बट जाएगी, क्योंकि 3 भाग दिख रहे हैं अलग अलग। इसमें धारा I1 जाएगी, इसमें धारा I2 जाएगी और इसमें धारा I3 जाएगी। ठीक है, और अगर हम दोनों बिंदुओं के बीच का विद्युत विभवांतर देखें तो दोनों A और B के बीच का जो विभवांतर होगा वह होगा V। ठीक है, अब उसमें हमने फॉर्मूला लगाया था, पिछले वाले प्रश्न में जो हमने फॉर्मूला लगाया था वह लगाया था कि कुल विभवांतर बराबर V1 + V2 + V3, क्योंकि उसमें V1, V2, V3 के मान अलग अलग थे, लेकिन इसमें V का मान सेम है। इसमें क्या अलग अलग है, I1, I2, I3। इसमें क्या है अलग, I1, I2, I3। तो हमारा व्यंजक यहीं से स्टार्ट होगा। ध्यान रखना, R1, R2, R3 के मान भी अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ से व्यंजक की स्टार्टिंग नहीं की जाती है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर, चित्र से स्पष्ट है कि कुल धारा I बराबर I1 + I2 +
I3 समीकरण नंबर 1, ठीक है। कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब हमें ओम का नियम लगाना है। ओम का नियम क्या होता है? सूत्र V बराबर RI ओम का नियम होता है, लेकिन V बराबर RI नहीं, हमें I का मान निकालना है। तो हम इसे चेंज कर लेंगे, या I बराबर V बटे R के अनुसार। सूत्र V बराबर RI या I बराबर V बराबर RI तो होता ही है, लेकिन हमने I का मान निकाल लिया। क्या होगा? V बटे R के अनुसार। V1 का मान क्या, I1 का मान क्या निकलेगा? I1 का जो मान निकलेगा, हमें इनके मान निकालना है, I1 I2 I3। तो I1 का जो मान निकलेगा इस फॉर्मूला के अनुसार वह होगा V बटे R1, ठीक है। I2 का जो मान निकलेगा वह होगा V बटे R2। I3 का जो मान निकलेगा वह होगा V बटे R3। V सेम है तीनों का, क्योंकि तीनों प्रतिरोधों का विभवांतर सेम ही है। अब हम समीकरण 1 में मान रख देंगे। समीकरण 1 में मान रखने पर, तो आप समीकरण 1 में मान रख दीजिए। जब हम समीकरण 1 में मान रखेंगे तो हमारा व्यंजक आएगा I बराबर V बटे R1, V बटे R2 और V बटे R3, ठीक है। कॉमन क्या आ रहा है इसमें? V हमारा कॉमन आ रहा है, 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। समीकरण नंबर हो गया हमारा 2, ठीक है। अब हमें फिर से लगाना है, यदि तुल्य प्रतिरोध R हो यदि तुल्य प्रतिरोध R हो तो क्या होगा? फिर से वही नियम लगा दीजिए, तो होगा I बराबर V बटे R। समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 और 3 में क्या विशेषता है? समीकरण 2 व 3 से इनकी LHS सेम है, 2 और 3 की, तो हम RHS सेम कर देंगे। पहले इसकी RHS लिखेंगे, फिर लिखेंगे इसकी 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। V से भी हमारा क्रॉस हो जाएगा, तो हमारा व्यंजक आ जाएगा 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3, ठीक है। आप इसे लगा लीजिए 1-2 बार, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।